Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. In the last lecture we discussed about memory और हमने प्राइमरी मेमोरी डिस्कस कर ली थी और इस लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करवा दूं कि आपके पास प्राइमरी मेमोरी कौन सी थी। प्राइमरी मेमोरी वो थी जिसका डाटा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। जैसे आपके पास रैम थी, रैम का देखा आपने कि जो रैम लगी होती है आपके सिस्टम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका डाटा डायरेक्टली क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। फिर हमने देखा था कि सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जैसे हमने एग्जांपल ली थी हार्ड डिस्क। ये आपके पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका डाटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। द डाटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोज स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हार्ड डिस्क का डाटा सबसे पहले रैम के अंदर लोड होता है और फिर उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्सेस कर रहा होता है। इस तरह से जो है सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। अब एक और बात है याद रखने वाली, जब भी आप हार्ड डिस्क के ऊपर कोई भी चीज़ अपनी सेव कर देते हैं, सेव एज पे क्लिक करके जब वो सेव हो जाती है तो फिर और फर्स्ट करें मैंने उसको कल दोबारा से उस फाइल को खोला, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो वो वाला जो फाइल है, वो वाला जो प्रोग्राम है, उसकी कॉपी जाके रैम के ऊपर खुलती है। कभी भी वो ओरिजिनल फाइल जाके रैम पे नहीं ओपन होती। कॉपी क्यों ओपन होती है और ओरिजिनल फाइल क्यों नहीं ओपन होती? क्योंकि आपको पता है कि रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, उसमें डाटा रिटेन नहीं रहता। अगर वो डाटा को लॉस्ट कर देती है तो कहीं ना कहीं डाटा को प्रिजर्व होना चाहिए, तो आप उसको हार्ड डिस्क में क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ये वाली चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में मेन डिफरेंस जो था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई प्राइमरी स्टोरेज का डाटा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, वाइल जो आपकी ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका डाटा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा जी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहली जो आपके पास डिवाइस लिखी हुई है वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को हमने प्राइमरी के दौरान जब मैं रैम और सैम का बता रही थी सीक्वेंशियल एक्सेस का, तब मैंने इसे डिस्कस किया था कि ये इस तरह की डिवाइस थी जिसका डाटा सीक्वेंशियली एक्सेस होता था। मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो डाटा है वो सीक्वेंशियली एक्सेस होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, पहले जो टेप रिकॉर्डर्स चलते थे उन टेप रिकॉर्डर्स में जो कैसेट्स लगती थी उनमें आपके पास एक प्रिंटेड फॉर्म में उसकी ट्रैक लिस्ट होती थी कि भाई 1 पे कौन सा साउंड ट्रैक है, सेकंड पे कौन सा साउंड ट्रैक है, थर्ड पे कौन सा साउंड ट्रैक है। ये कंप्लीट एक लिस्ट मौजूद होती थी। उस लिस्ट में से देखकर अगर आपने फोर्थ वाला जो साउंड ट्रैक है वो प्ले करना है तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सबको सुनना पड़ेगा, या फिर उन्हें फॉरवर्ड का एक बटन होता था उसमें, या फिर आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आप बार बार प्ले करके देखते थे कि भाई वो वाला सॉन्ग जो है वो तो प्ले नहीं हो गया, वो स्टार्ट तो नहीं हो गया। तो ये वाला जो एक्सेस था वो मैग्नेटिक टेप का था, और जो टेप ड्राइव्स आती थी उनका जो एक्सेस था वो सीक्वेंशियल एक्सेस था, रैंडम एक्सेस नहीं था। ये तो थी छोटी सी बात। इसके बाद आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है। उसके बाद आपके पास जो डिस्क आई वो थी मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क किस तरह की डिस्क थी? मैग्नेटिक डिस्क ऐसी डिस्क थी जो रिलाई करती थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करती थी। और आपके पास जो मैग्नेटिक डिस्क है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में फॉल करती है। एक आपके पास जो आपकी हार्ड डिस्क है वो भी मैग्नेटिक डिस्क है, वो भी मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करेगी। और आपके पास जो फ्लॉपी डिस्क है जो ऑलमोस्ट अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि हो ही चुकी है ऑब्सोलीट, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। इसका साइज इतना कम था, अब तो आपके सिस्टम के अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी नहीं आती। ये फ्लॉपी डिस्क जो थी ये एक मैग्नेटिक डिस्क थी। इसका साइज़ जो था दो साइजेस में अवेलेबल हुई थी। ये एक 5.25 इंचेस की थी और ये 3.5 इंचेस की थी। दो साइजेस में ये आती थी। ये इसका साइज़ था और इसका स्टोरेज साइज़ जो था वो था 1.2 MB। मतलब अब तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते 1.2 MB की आप कोई चीज़ खरीदें या आपको मार्केट में वो मिल जाए। 1.2 MB इतना छोटा सा स्टोरेज एरिया था। इसमें सिर्फ आप अपनी टेक्स्ट फाइल वगैरह स्टोर करते होंगे या कुछ इमेजेस स्टोर कर ली जो लो पिक्चर क्वालिटी के साथ थी। 1.2 MB इतना मतलब
कम डाटा जो था इसके अंदर स्टोर होता था। 1.44 MB जो 3.5 इंचज़ की थोड़ी कम जिसका साइज़ था, उसकी जो थी कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। फ्लॉपी डिस्क इन्वेंट हुई थी 1972 में। इसको आपको यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का होना लाजमी था। वो ड्राइव जो थी उसके अंदर आप अपनी सीडी इंसर्ट करते थे। सीडी जो थी एक जैकेट में पैक थी और उसके ऊपर बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म जो है वो डाटा को स्टोर करवाया जाता था। तो ये फ्लॉपी डिस्क थी आपके पास जिसको आप ड्राइव के अंदर इंसर्ट करते थे और फिर जो है इसमें डाटा अपना सेव करते थे या फिर उससे डाटा रीड कर रहे होते थे। ये तो रीड कर रहे होते थे या राइट कर रहे होते थे। रीड करने का मतलब जो उसमें प्री सेव्ड फाइल्स हैं, जो पहले से सेव्ड हैं फाइल, उनको आप जो है वो देखें। और राइट का मतलब है सेव करना, कि भाई आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में कोई डाटा है जो आपने उसमें सेव करवाया है उस ड्राइव के अंदर। बहरहाल ये वाला चैप्टर तो अब ख़त्म हो गया, मतलब फ्लॉपी डिस्क तो ख़त्म। और हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की इन डिटेल। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा मेमोरी का टॉपिक, मतलब आपको पता होना चाहिए आपके सिस्टम में कौन कौन सी मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है, विच वन इज़ द प्राइमरी, विच वन इज़ द सेकेंडरी, और कौन सी जो है हाईएस्ट कौन सी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है जिसकी प्रायोरिटी बड़ी हाईएस्ट है और कौन सी जो है वो लोएस्ट है। और ये सारी चीज़ें आपने कैश पढ़ी, आपने कैश के लेवल्स पढ़े, L1 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक के आपने कैश में लेवल्स पढ़े। उसके बाद अगर उसे डाटा नहीं मिलता तो वो कहाँ चला जाता है, रैम के अंदर। रैम के अंदर कहाँ से डाटा आ रहा होता है, हार्ड डिस्क से लोड होकर आप रैम में डाल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये आपने पढ़ी थी। बहरहाल अब आपके पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के प्रिंसिपल पे ये आपके डिस्क के अंदर डाटा स्टोर करती है। इसके लिए किसी ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, इसको खुद ही हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब जैसे देखिए अभी हमने फ्लॉपी डिस्क की बात की। फ्लॉपी डिस्क तो एक अलग सी डिस्क थी जिसको आप इंसर्ट करते थे, जैसे सीडी आप इंसर्ट करते हैं, सीडी ड्राइव में जो है आप अपनी सीडी इंसर्ट करते हैं या डीवीडी इंसर्ट करते हैं। ऐसे किसी ड्राइवर की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसको आप HDD कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। बनी हुई किससे होती है, एल्युमिनियम से भी बनी हुई होती है, सिल्वर से भी बनी हुई होती है। अच्छा जी, इससे बनी हुई होती है। कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रही होती है, मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल यूज़ कर रही होती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। और वो प्रिंसिपल किस तरह से वर्क करता है इसको भी हम देखते हैं। IDE कंट्रोलर के थ्रू ये आपके मदरबोर्ड से अटैच होती है। आपके हार्ड डिस्क ड्राइव आपके मदरबोर्ड से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ IDE कंट्रोलर। आपके पास एक असाइनमेंट आएगा और उसमें आपको एक डायग्राम मिलेगी जिसमें आपको मदरबोर्ड की एक पिक्चर नज़र आएगी। पहले आपने कहीं से जाके उसको, मैं उसमें लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, लेकिन आपने पहले से कहीं से जाकर उसको देखना है और जो लिंक्स मैं प्रोवाइड करूँ उनको रीड कीजिएगा, फिर जाकर उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा, वहाँ पे रेक्टिफाई कीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर मैं पूछूँ कि भाई IDE कंट्रोलर कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए रोम कहाँ लगी हुई है, रैम की स्लॉट्स कौन सी वाली हैं और कौन कौन सी स्लॉट्स किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सारी डिटेल उसमें मौजूद है। जब हमने छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ी थी सारी मदरबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें इंसर्ट हुई होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। जब आप उस असाइनमेंट को करेंगे तो उससे पहले आपको रीडिंग मस्ट है, और बुक की रीडिंग तो मस्ट कर लें अपने ऊपर, क्योंकि आपके पेपर में MCQs आते हैं। जो टॉपिक आपको यहाँ समझाया जाए वो आप बुक से रीड करें, और आपको समझ नहीं आता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, क्या क्या बात थी उसमें जो आपको समझ नहीं आई। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास एक हार्ड डिस्क का प्लेटर है, एक एल्युमिनियम प्लेटर मैंने इसमें विजिबल करवाया है, इसे आप कहते हैं प्लेटर। प्लेटर के सेंटर पे एक स्पिंडल लगा हुआ होता है जिसके गिर्द ये जो है ये प्लेटर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। उसके बाद आपके पास एक एक्चुएटर आर्म है जो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कॉइल है जो एक्चुएटर आर्म के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये कॉइल है, ये एक्चुएटर आर्म है। एक्चुएटर आर्म रीड और राइट करवा होता है डाटा को। ये बाकायदा जो है इस डिस्क के ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता है। क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क
जो है वो किस पे काम कर रही होती है, मैग्नेटिज्म पे काम कर रही होती है, मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होती है। इसलिए आपको पता है कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो इसी साउथ पोल और नॉर्थ पोल की फॉर्म में ये हार्ड डिस्क जो है अपने अंदर डाटा स्टोर करती है। अगर नॉर्थ पोल अगर 1 है तो साउथ पोल 0 होगा, और साउथ पोल अगर 1 है तो नॉर्थ पोल उसमें 0 होगा। मतलब इस तरह से वो वर्क कर रही होती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अब होता क्या है, कॉयल में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट कॉयल में से पास होता है तो आपको पता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म जो है इसमें क्रिएट हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है इसके गिर्द, जो कि इसके एक्चुएटर को, जो इसका एक्चुएटर आर्म है इसको मैग्नेटाइज करती है। और जब मैग्नेटाइज हो जाता है ये, और इस पे वो क्या करता है, स्ट्राइक कर रहा होता है, इस स्प्लेटर के ऊपर जब ये एक्चुएटर आर्म स्ट्राइक कर रहा होता है तो उसकी वजह से ये डिस्क भी क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है और इसमें डाटा स्टोर हो जाता है। इस तरह से जो है हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा स्टोर हो रहा होता है। जो आपके पास प्लेटर है, प्लेटर के ऊपर एक एक्चुएटर आर्म है, एक्चुएटर आर्म के साथ एक कॉयल अटैच्ड है, इस कॉयल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। जब कॉयल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ये जो आर्म है ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ये मैग्नेटाइज होने के बाद इसको मैग्नेटाइज करता है, क्योंकि ये इस प्लेटर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाती है और इस फॉर्म में इसमें कुछ नॉर्थ पोल बन जाते हैं और कुछ साउथ पोल बन जाते हैं। कुछ नॉर्थ पोल होते हैं और कुछ साउथ पोल होते हैं। इस तरह से जो है वो डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं। इस तरह से जो है वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है वहाँ 1, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस है वहाँ पे 0 प्रोड्यूस होगा। ये हो गई आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की बात, और ये हो गई आपकी फ्लॉपी डिस्क की बात। ये दोनों क्या हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क हैं। और इससे पहले आपने पढ़ा था मैग्नेटिक टेप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट की फॉर्म में जो है वो डाटा स्टोर होगा। ये सारे नाम आप, इन सारे नामों से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। सीडी शायद आप CDR ना सुना हो, लेकिन CD और DVD तो दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप सब फेमिलियर हैं। पहले CDs आती थी, उसमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ चीज़ें होती थी, उसके अंदर कुछ डाटा राइट हुआ होता था, उस डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते थे। वो आप कहीं से परचेज करके लाते थे, उसमें सॉफ्टवेयर्स पड़े होते थे या आपकी विंडोज़ पड़ी होती थी, आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा लेते थे। वो थी CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। साइज होता था उसका 700 MB। इसमें क्या था, डाटा जो लिख कर आपको दे दिया गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आपकी आती है CD यानी कॉम्पैक्ट। ये इसमें मैंने फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं यहाँ लिख चुकी थी, कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ऐसी CD जिसमें आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकें। ये आपके पास अवेलेबल होती थी। एक आप एम्प्टी CD खरीद कर लाते थे, उस पर डाटा राइट करवाते थे बाय द हेल्प ऑफ CD राइटर। CD राइटर से आप उसके अंदर डाटा स्टोर करवाते थे या राइट करवाते थे। तो इसमें भी जो है एक बार अगर डाटा रिकॉर्ड हो गया तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, दोबारा से इरेज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद है आपके पास CDRW। CDRW में क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मतलब दोबारा से इसको रीराइट किया जा सकता है। इसको बर्निंग का प्रोसेस था, इसमें आप इसके डाटा को बर्न करते थे बाय द हेल्प ऑफ CD बर्नर। इसके डाटा को बर्न करवाने के बाद उस पर डाटा दोबारा से रीराइट किया जा सकता था। उसके बाद आपके पास है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्योंकि इसका साइज जस्ट 700 MB था तो इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाकर इसमें रेड रे से इसकी डाटा लिखना स्टार्ट किया गया, और इसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी वो 4.7 GB की कैपेबिलिटी थी। DVD तो अब बहुत आम है जो मिल रही होती हैं। इसका क्या था, इसमें आपको डाटा मिलता था। ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म, और 4.7 GB जो है इसमें डाटा स्टोर होता था, 4.7 GB। इसके अलावा अब DVD से भी ज़्यादा जो एडवांसमेंट आ गई है उसमें ब्लू रेज डिस्क भी मिल रही होती हैं। ब्लू रेज डिस्क कौन सी होती हैं, जिसमें 25 से 50 GB तक का डाटा स्टोर हो सकता है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ब्लू रे के थ्रू इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर करवाया जाता है,
और ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। इसी तरह से एक हार्ड डिस्क की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अभी जो मैंने लेटेस्ट सर्च किया था उसमें अब तक की जो सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव है वो है 16 GB, और हार्ड डिस्क का जो साइज़, स्टोरेज साइज़ है वो GBs में ही मिलता है। लेकिन अभी जो मैंने लेटेस्ट सर्च किया था उसका जो साइज़ था, जो सबसे बड़ी हार्ड डिस्क आजकल अवेलेबल है, उसका साइज़ है 16 TB, 16 टेराबाइट। अच्छा जी, आपने ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स पढ़ ली, CD हो गया, CD रिकॉर्डेबल, CD रीराइटेबल। उसके बाद है आपके पास फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या है? फ्लैश मेमोरी में आपके पास दो चीज़ें फॉल करती हैं। मेमोरी कार्ड, जिसको आप अपने लैपटॉप्स, अपने मोबाइल्स में लगाकर उसमें डाटा स्टोर करवा के और उसे कहीं पे भी दूसरे मोबाइल में लगा कर उसमें डाटा स्टोर करवा सकते हैं। इट्स जस्ट एन ईजी वे टू ट्रांसफ़र डाटा। फ्लैश मेमोरीज और दूसरी पेन ड्राइव्स आपको पता है आपकी USB जिसको आप बोल रहे होते हैं, वो आपके पास पेन ड्राइव्स हैं। इसके अंदर भी आपने डाटा स्टोर किया, दूसरे सिस्टम में लगाया, वहाँ पर डाटा दोबारा से स्टोर करवा दिया। कहीं पे भी आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो इट्स ईजी वे विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस कि आप बड़े इजीली जो है वो डाटा स्टोर करवा लेते हैं। आपके पास मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, और फिर आपके पास ऑप्टिकल डिस्क के बाद फ्लैश मेमोरी। ये सारी जो है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। याद रखिएगा, आपने जो मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी उसमें जो फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं। उसके बाद आपके पास कैश आती है, कैश के बाद आपके पास रैम के बाद आपके पास हार्ड डिस्क। ये आपके पास मेमोरी हायरार्की चल रही होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का साइज़ आपने देखा था, उसका साइज़ जो है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब आपके सिस्टम में जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं उसमें एक रजिस्टर का साइज़ जो है वो 32 बिट्स है। ये सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ ली थी और होपफुली आपको समझ आ गई होंगी ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में। जब आप लेक्चर सुना करें तो अपने साथ एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें और उसको अपने वर्ड्स में जो है वो नोट डाउन किया करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। जो चीज़ जब आप बुक रीड करेंगे और आपको जो चीज़ें समझ ना आए उसको नोट डाउन करें कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई। कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया और आपको मिला कि भाई ये वाला पॉइंट लगता है मुझे कि मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन ये पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, तो ऐसी सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।